हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल। आज मैं एक कॉपी लेके आया हूँ। ये कॉपी पीएसआईआर ऑप्शनल से रिलेटेड है। मुझे काफ़ी अच्छा आंसर मिला, इसीलिए मैं आपको दिखा देना चाह रहा हूँ। जिन लोगों को भी पीएसआईआर आंसर राइटिंग करनी हो वो इसे देख सकते हो एक बार। ये आंसर काफ़ी अच्छा है, दैट इज़ वाई मैं आपको शो कर रहा हूँ। डिस्कस द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। देखो ये क्वेश्चन है इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड, जो कि काफ़ी स्टैटिक पोर्शन है। 1B में आएगा पीएसआईआर ऑप्शनल का। टू व्हाट एक्सटेंट हैज़ दिस बॉडी बीन सक्सेसफुल इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। तो कितना किस हद तक ये इंटरस्टेट काउंसिल है जो कि अपना जो ऑब्जेक्टिव था इसका जो अचीव कर पाई। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और इसे मैंने चेक किया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैंने रिमार्क भी दिया वेरी गुड आंसर। अगर सारे कवर किए हैं इस एस्पेक्ट्स तो देख लो कैसे स्टार्ट किया है इन्होंने इंट्रो। द इंटर स्टेट काउंसिल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक ही लाइन में पहले ही लाइन में बता दिया ये कैसा बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसमें आर्टिकल भी होगा। एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 263। देखो एकदम एक ही लाइन में दोनों हाईलाइटेड है। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज फॉर्म ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन। बहुत ही अच्छा फैक्ट डाला है कि सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन से ही इंटर स्टेट काउंसिल बनाया गया था 1990s में। इन 1990 देखो डेट भी डाल दिया है, ईयर। टू मेंटेन एंड फॉस्टर बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका पर्पस भी डाल दिया। तो देखो इतना छोटा सा इंट्रो है, कितने लाइन का है, मुश्किल से 5 लाइन का, 5-6 लाइन का इंट्रो है। मतलब 2 लाइन का सिंगल लेके चलोगे तो इसमें इन्होंने इंटर स्टेट काउंसिल को डिफाइन किया है। बॉडी का टाइप बताया, आर्टिकल मेंशन कर दिया है, किसके रिकमेंडेशन पे बना है और पर्पस भी मेंशन किया है, इनफैक्ट ईयर भी डाल दिया है। तो ये इंट्रो में एक सारा कवर कर दिया है। अगर इस तरह का इंट्रो अगर मिलेगा तो एग्जामिनर प्लस मार्क देगा हमेशा, प्लस 2 नंबर ज़्यादा ही देगा। अगर सभी को 4 नंबर मिल रहे हैं तो इन्हें 6 नंबर मिलेगा इंट्रो देख के ही बस। अब इसका बॉडी में आ जाओ। देखो ऊपर क्या था डिमांड ऑफ क्वेश्चन, डिस्कस द कंपोजिशन। लोग है इधर उधर भागते रहते हैं, पूरा उल जुलूल हिस्ट्री पूरा भर देंगे। इसमें कंपोजिशन और फंक्शन डायरेक्टली पूछा है, तो ये है हमारा कोर डिमांड और यही होना चाहिए सेटिस्फाई। ये देखो यहाँ पे द इंटरस्टेट काउंसिल हैज ए कंपोजिशन। कंपोजिशन की बात डायरेक्ट ही कर दिया यहाँ पे। कॉस्मोपॉलिटन कंपोजिशन, कॉस्मोपॉलिटन मतलब हर जगह के लोग इसमें हैं। कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर as the chairman of the council, chief minister of all the states and union territories, with legislative assembly a member along with administrators of the UT without a legislature are also member of ensure cooperative federalism, with further constituting 6 member of cabinet rank nominated by prime minister for the purpose of seniority and advisory jurisdiction। तो देखो इनका एक ही लाइन में इन्होंने सारा कवर कर दिया, कितना क्रिस्प था। पहले इंट्रो, इंट्रो बहुत ही क्रिस्प था, उसमें सारा कवर कर दिया। सेकेंड लाइन में कंपोजिशन एंड फंक्शन के बारे में था। कंपोजिशन इन्होंने बता दिया, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। फिर यूनियन मिनिस्टर्स भी होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स, लेजिस्लेटिव ये गवर्नर्स वगैरह। और इनफैक्ट 6 मेंबर जो अलग से होते हैं उसका भी कैबिनेट रैंक का इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो इतना डिटेल ये आंसर था, इसी तरह से आपको लिखना होगा। अब देखो ये तो सरप्राइज पहला पेज में लगा, अब सेकंड पेज में आ जाओ। फंक्शन के बारे में था, अब यहाँ फंक्शन के बारे में इन्होंने लिखा है। दिस ऑल मेंबर्स मीट एट एनी टाइम एज डीम नेसेसरी बाई प्रेसिडेंट, किसके ऑर्डर पे, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे। टू फर्दर adjudicate its function to inquire and advise upon the disputes arisen between the states by investigating the probe and making recommendation by coordinating among the states. Example, interstate council was constituted to resolve the Kaveri water dispute। अब इस तरह के एग्जाम्पल्स काफ़ी क्रूशियल हो जाते हैं इस तरह के स्टैटिक आंसर्स में। ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट, फिर कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, इस तरह के जो भी एग्जाम्पल्स है यू नीड टू मेंशन। Interstate Council created a strong institutional framework for resolving federal issue by providing common platform to deliberative issue among different state governments. For instances, 11th ISC फोकस्ड ऑन पूंजी कमीशन रिकमेंडेशन टू चेक, गवर्नर का जो पावर होता है उसे चेक करने के लिए जो 11th जो बना था आईएससी इंटरस्टेट काउंसिल, उसमें गवर्नर का रिकमेंड ये पावर को चेक एंड बैलेंस करने की बात की गई थी और ये पूंजी कमीशन का रिकमेंडेशन पे था। तो इस तरह की भी बातें इसमें डाल दिया गया है। और आर्टिकल 356 का मेंशन किया गया है कैसे गवर्नर मिसयूज करते हैं आर्टिकल 356 का। और यहाँ पे केलकर कमेटी का रिकमेंडेशन भी डाला कि स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म होना चाहिए, फिस्कल फेडरलिज्म की भी बात है ऑन द लाइन ऑफ जीएसटी काउंसिल। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एम पी सिंह, अब देखो एम पी सिंह प्रोफेसर काफ़ी इंपॉर्टेंट किरदार है यहाँ पे, इनका काफ़ी जगह पे कोटेशन आता है, यू कैन कोट इट हिम डायरेक्टली। द स्टैंडिंग कमीशन ऑफ
ISC and zonal councils have successfully lead to the interstate dispute resolution. Example, बेलगावी डिस्प्यूट, जो कर्नाटका एंड महाराष्ट्र का जो बेलगावी डिस्प्यूट है उसके बारे में इन्होंने मेंशन किया है कि सक्सेसफुली मतलब इसमें लाया गया था। तो ये ख़त्म नहीं हुआ है बट इट इज़ स्टिल ऑनगोइंग, इसलिए मैंने रिमार्क यहाँ पे डाल दिया है। बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका स्टेट कृष्णा वाटर डिस्प्यूट टीडीसी, तो इस तरह का ये सब डालना ही होगा। However, interstate council does not meet regularly when create delay in addressing issue further. Its recommendation are non-binding, making it an toothless tiger. तो यहाँ पे ये भी डाला कि ये दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है बट इसके पास कोई वैसा पावर नहीं है जो कि वो खुद पे अपने डिसीजन खुद ही ले सके, इसीलिए इसका जो पावर है ये एडवाइजरी जो रिकमेंडेशन है वो नॉन बाइंडिंग है और इसीलिए ये टूथलेस टाइगर है। Thus, to ensure interstate council administrative effectiveness, NCRWC recommendation, regular meeting schedule, provide institutional legitimacy and appoint permanent secretariat to provide checks on a regular meeting schedule by balancing the wheel of Indian federalism. अब देखो यहाँ पे ये कंक्लूजन है, फाइनल कंक्लूजन, और ये बहुत ही अच्छा कंक्लूजन है बिकॉज यहाँ पे सबसे पहले NCRWC का रिकमेंडेशन डाला है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने के लिए 1990s में बनाया गया था। एंड इसका रिकमेंडेशन काफ़ी ऊपर टाइप है, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटीज़ को देना है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करके ये रिकमेंडेशन दिया गया था, तो ये इन्होंने डाल दिया। और दूसरा, परमानेंट सेक्रेटेरिएट की बात की गई और इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी की बात की गई। इस तरह की जो वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके आंसर्स को का एक बहुत ही अच्छा आंसर बनाता है। तो इस तरह से इन्होंने सब्सटेंटिएट किया था। तो अब देखो ये तो बहुत ही वेल रिसर्च्ड आंसर है और इनफैक्ट काफ़ी लोग लिख नहीं पाओगे ऐसे। तो मैं एक ब्रीफ बता देता हूँ कि इंट्रो हमारा, देखो कोई भी आंसर है उसमें 3 पार्ट होते हैं, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो इसमें क्या लिखना होता है, इंट्रो में जिस चीज़ के बारे में हो, जैसे इसमें इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में था तो इसमें सीधा पूछा कंपोजिशन एंड फंक्शन के बारे में। तो कंपोजिशन एंड फंक्शन के बारे में डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन है तो आप वो डायरेक्ट वाला पार्ट बॉडी में डालो, यहाँ पे फंक्शन एंड कंपोजिशन यहाँ पे। अब इंट्रो में क्या डालोगे, तो इंट्रो में इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में डालो, आर्टिकल कौन सा मेंशन है, किस तरह का बॉडी है, क्या फंक्शन करता है, मतलब ब्रीफ में एकदम 2 से 4 लाइन में ख़त्म हो जाना चाहिए। बॉडी में इसको इलेबरेट आप कर सकते हो, फिर इसको वैलिड क्रिटिसिज्म दे सकते हो, फिर इन प्रोज भी डाल सकते हो। तो इस तरह से आप सब्सटेंटिएट करो, जो भी आप एक आर्ग्यूमेंट देते हो उसे आप उसी पे आपको बने रहना है और उसी को सब्सटेंटिएट करना है, क्रिटिसिज्म भी देना है और प्रोज भी बताना है। और फाइनल कंक्लूजन में लिखना है कि रिफॉर्म की ज़रूरत है, दिस काउंसिल्स नीड रिफॉर्म। रिफॉर्म क्यों, क्योंकि ये ओकेजनली ये बैठती है, जो जैसे कि अभी तक ये टोटल 12 मीटिंग हुई है, 12 मीटिंग्स हुई है ISC की, तो ऐसे में पूरा अच्छे से काम नहीं होगा। तो इस तरह का आप नॉर्मल जो ड्रॉबैक्स है वो भी आप डाल सकते हो। तो इट वाज लाइक ए गुड क्वेश्चन, गुड आंसर फ्रॉम मी माय साइड, और मैंने इसे रिव्यू भी किया था, काफ़ी बेटर आंसर मुझे लगा। तो इस तरह के आप आंसर्स लिखना शुरू करो और बिगनर्स जो भी हो, डोंट हेजिटेट, जस्ट कीप राइटिंग। जैसे ही आप लिखना शुरू करोगे आइडियाज़ अपने आप ही खुद आने लगेंगे। तो ये बोलूँगा कि प्रैक्टिसिंग, दैट्स ऑल, बाय।